अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बता दिया इससे पहले की वीडियो में कि इंजंक्शन क्या होता है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंजंक्शन होते हैं दो टाइप्स के, एक टेम्परेरी इंजंक्शन होता है, एक परमानेंट इंजंक्शन होता है। तो अब जैसे दोनों का नाम है, इन दोनों का काम भी वही है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है। मीन्स द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन बाय द कोर्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ऑर्डर है ये। टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोर्ट जब ऑर्डर करती है इंजंक्शन के लिए, तो उसे हम लोग टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। दैट इज अंटिल द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दैट सिंपली मीन्स कि जब तक कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर नहीं देती है तब तक उस प्रॉपर्टी पर या उस चीज पर जिसके लिए रेस्ट्रेन किया जा रहा है उस पर रहेगा टेम्परेरी इंजंक्शन। जब तक कोर्ट का दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाता है, जब तक कोई कोर्ट दूसरी चीज नहीं डिसाइड कर लेती तब तक टेम्परेरी इंजंक्शन रहेगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है पोजेशन को लेकर के, घर के पोजेशन को लेकर के, ठीक है। अब बी क्या है, बी डिफेंडेंट है। बी थ्रेटन करते हैं कि वो प्रॉपर्टी को डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोर्ट पास करेगी टेम्परेरी इंजंक्शन। देखो मोस्टली टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है, जब सूट शुरू हुआ होता है तो पहले ही लग जाता है, ये पहले ही कोर्ट लगा देती है ताकि कोई डैमेज ना हो या कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि कार्रवाई आगे ना हो सके। तो क्या होगा कि बी अगर थ्रेटन कर देता है कि वो प्रॉपर्टी डैमेज कर देगा, तो अब यहाँ पर कोर्ट लगा देगी टेम्परेरी इंजंक्शन अगले ऑर्डर आने तक। जब तक वो कुछ अगला ऑर्डर नहीं करती है तब तक उस प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन लगा रहेगा, टेम्परेरी इंजंक्शन लगा रहेगा। तो टेम्परेरी इंजंक्शन समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं परमानेंट इंजंक्शन की। इट इज वन ऑफ दैट इंजंक्शन विच अल्टीमेटली डिस्पोजेस ऑफ द इंजंक्शन सूट। परमानेंट इंजंक्शन अगर हो गया तो बस बात खत्म, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। हमेशा के लिए पर्सन रिस्ट्रेन हो गया वो सर्टेन एक्ट को करने से। बात को समझिएगा इस एग्जाम्पल से। ए को फायर कर दिया गया जॉब से। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, ए गॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। ए को फायर कर दिया गया जॉब से। ध्यान से सुनिएगा। नाउ ही इज थ्रेटनिंग द प्लेंटिव, जो यानी जो कि उसका बॉस है, हम ये समझ लेते हैं। नाउ ही इज थ्रेटनिंग द प्लेंटिव दैट ही विल डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ए क्या कर रहा है, ए को जब फायर किया गया तो वो भाई गुस्से में बोलता है, मतलब ए को नौकरी से निकाल दिया उसके बॉस ने। अब वो गुस्से में कहता है कि जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो कि हर बिजनेस में या कुछ भी कंपनी में होती ही होती है। तो अब ए कह रहा है, ए थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है प्लेंटिव को कि क्या कहते हैं अपने बॉस को कि मैं जो तुम्हारे जो कंपनी का जो बिजनेस का जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर मार्केट में फैला दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा, जिससे तुम्हें भारी नुकसान हो जाएगा। अब प्लेंटिव क्या करता है, अब प्लेंटिव क्या करेगा, यानी कि उसका बॉस क्या करेगा। यहाँ पे प्लेंटिव कौन है, प्लेंटिव बॉस है, ठीक है, जिसने उसको निकाला है जॉब से ए को। अब प्लेंटिव क्या करेगा, प्लेंटिव अप्रोच द कोर्ट। प्लेंटिव गया कोर्ट में, डिमांड द परमानेंट इंजंक्शन। अब इन्होंने परमानेंट इंजंक्शन का डिमांड किया एज टू रिस्ट्रिक्ट ए फ्रॉम डूइंग सच एक्ट, यानी कि वो जो करना चाह रहा है कोर्ट उसको मना करे कि वो ऐसा ना करे, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाह रहा है कोर्ट उसको रोके वो करने से, रेस्ट्रेन करे कि वो ऐसा ना करे फ्रॉम डूइंग सच एक्ट इवन इन फ्यूचर। आगे भविष्य में भी ए कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। अब अगर ए के ऊपर परमानेंट इंजंक्शन लग गया तो आगे फ्यूचर में ए कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या समझ में आया परमानेंट इंजंक्शन का मतलब? एक बार अगर किसी व्यक्ति पर परमानेंट इंजंक्शन लग गया है तो वो आगे अगर वो एक्ट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। परमानेंट इंजंक्शन लग गया मतलब बात खत्म। अब जिस एक्ट को करने से आपको मना किया जा रहा है आप वो एक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी किसी चीज को, किसी को रेस्ट्रेन किया गया कुछ करने से तब तक जब तक
दूसरा ऑर्डर कोर्ट का नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट दूसरा कुछ डिसाइड नहीं कर लेती तब तक के लिए उसको रेस्ट्रेन कर दिया गया। इस केस में ऐसा ही था। तो आई होप अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।